हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजय कुमार स्वामी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, फोटोशॉप टिप्स के अंदर आज हम बात करने वाले हैं साइज के बारे में। आपके बहुत सारे कमेंट मुझे साइज से रिलेटेड आए हैं। आपने पूछा है कि किस तरह से फोटोशॉप के अंदर हम फोटो की साइज दे सकते हैं, साइज सेट कर सकते हैं, कौन कौन सी साइज होती है जिस साइज के अंदर हम फोटो निकाल सकते हैं। इन सब बातों के बारे में आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर साइज से रिलेटेड, साइज कैसे चेंज कर सकते हैं, दे सकते हैं, कौन सी साइज आपको देनी चाहिए, कौन सी आपको नहीं देनी चाहिए, और कौन कौन सी पिक्सल इंच के अंदर साइज होती है, पेपर कौन कौन सी साइज के अंदर आपको मैं बताऊंगा कि किस साइज के पेपर्स होते हैं जिनसे जो स्टैंडर्ड साइज है उनसे आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, और अपनी इच्छा से भी आप किसी भी साइज का प्रिंट निकलवा सकते हैं। इन सब के बारे में, और फोटोशॉप के अंदर ये सब आप किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। तो एक बार मैं आपको यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि आप ये वीडियो पूरा का पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें, क्योंकि जो आप जानना चाहते हैं वो स्टार्टिंग के अंदर मैंने नई बात बताई हो, लेकिन वो बीच में या लास्ट तक कहीं ना कहीं जरूर बताई हो। तो इसलिए अगर साइज से रिलेटेड कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आप जरूर देखें। शुरुआत करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम कई सारे अलग अलग पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर है सबसे पहले हम बात करेंगे साइज के बारे में कि साइज का माप सेंटीमीटर के अंदर, पिक्सल के अंदर, इंच के अंदर क्या क्या हो सकता है, और आप कौन कौन सा ले सकते हैं। उसके बाद में बात करेंगे कुछ पॉपुलर साइज, स्टैंडर्ड साइज के बारे में, जो माप तय है उसके बारे में। उसके बाद में आगे हम बात करेंगे कि हाउ टू चेक साइज एंड रिजोल्यूशन। किसी भी फोटो का आप साइज और रिजोल्यूशन किस तरह से आसानी से फोटोशॉप के अंदर देख सकते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे क्रॉप साइज के बारे में। किसी भी फोटो को जल्दी से, आसानी से अगर कोई साइज आप देना चाहते हैं तो क्रॉप एक बहुत ही आसान तरीका है, वो किस तरह से आप कर सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट तरीका है वो है न्यू डॉक्यूमेंट। न्यू डॉक्यूमेंट साइज ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जब कोई भी फोटो बना रहे होते हैं तो उसके लिए आप न्यू डॉक्यूमेंट लेंगे, तो उसके अंदर आपको साइज देनी होती है। वो साइज आप क्या दें, कौन सी साइज आपको वहां देनी चाहिए, रिजोल्यूशन कितना देना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी इच्छा से कोई भी साइज की फोटो निकलवा सकते हैं। वो कैसे, वो भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा, तो आप ये पूरा वीडियो देखें। शुरुआत करते हैं यहाँ पर। सबसे पहला पॉइंट, हमारा ये कि अबाउट साइज, साइज के बारे में आपको बताऊंगा। जैसे कि आपने सुना होगा सेंटीमीटर, इंच, पिक्सल। तो सेंटीमीटर, इंच, पिक्सल के अंदर एक जो है वर्ड पिक्सल, PIX, पिक्स भी हम इसको शॉर्टकट के अंदर कह सकते हैं। ये एक माप है, एक तरीका है। जैसे आपने इंच सुना है, फीट सुना है, जैसे कि 1 फुट, 2 फुट, 5 फुट, 10 फीट, कोई भी। तो इस तरह से 12 फीट, 1 फीट होता है, उसके अंदर 12 इंच होते हैं। तो 1 फीट के अंदर अंदर हो गए 12 इंच। तो ये आपको पता होगा कि 12 इंच 1 फीट के अंदर होता है। तो 6 इंच, 4 इंच, 5 इंच, जो आप नॉर्मल स्केल होता है, जो आपने स्कूल के दिनों में वगैरह या घर में जो भी, जहाँ कहीं भी आपने देखा होगा, जो स्केल होता है उसके अंदर ये सेंटीमीटर और इंच दोनों मिल जाते हैं। तो आप जो फोटो प्रिंट आउट निकलवाएंगे उसकी साइज क्या होनी चाहिए, आप अपने हिसाब से कह सकते हैं कि इतनी बड़ी साइज की फोटो होनी चाहिए। तो इतनी बड़ी, कितनी बड़ी, आप इतनी बड़ी साइज को नापें पहले, आप स्केल लेकर के, और देखें कि आपकी इच्छा मान लीजिए कितनी हो रही है। 1 फीट इस तरह से आ रही है, हाइट आपकी 1 फीट चाहिए, और इस तरह से आप चाहते हैं कि 2 फीट की साइज होनी चाहिए, यानी कि 24 इंच होगी। तो हम इसके अंदर इंच के हिसाब से चलेंगे। तो 1 फीट ऐसे होगी, और इस तरह से विड्थ इसकी होगी 2 फीट, यानी 24 इंच, 12 × 24 फोटो की आपकी साइज होगी। तो आप जितनी साइज की फोटो प्रिंट आउट के अंदर अपनी दीवार के ऊपर लगाने के लिए चाहते हैं, हाथ में लेने के लिए, या कहीं पर भी, या फिर कहीं पर भी आपको दिया हुआ है, फिक्स साइज लिखी हुई है, तो वो जो आप साइज चाहते हैं वो पहले पता करें कि किस साइज की आप फोटो चाहते हैं। इसके अलावा पिक्सल की मैं बात कर रहा था। तो पिक्सल जो है, इंच तो हम प्रिंट आउट के लिए यूज में लेते हैं। पिक्सल जो है ऑनलाइन यूज लिया जाता है। ऑनलाइन मान लीजिए आपको कोई फोटो अपलोड करनी है, सोशल मीडिया पे शेयर करनी है, वेबसाइट के ऊपर डालनी है, तो इस तरह से कहीं पर भी आप जहाँ पर भी यूज लेना चाहते हैं, वहाँ पर स्टैंडर्ड माप होता है वो पिक्सल का होता है। वो सबसे ज़्यादा यही अच्छा रहता है, यही चलता है। आप फेसबुक के ऊपर भी मान लीजिए फोटो वगैरह डाल रहे हैं, तो उसकी भी साइज होती है 500 × 500 पिक्सल, या 315 × 851 पिक्सल साइज,
इसी तरह से ट्विटर के ऊपर डालेंगे, यूट्यूब कवर पेज के ऊपर डालेंगे, या फिर कोई आपकी प्रोफाइल फोटो के ऊपर डालेंगे, कहीं पर भी उनकी एक स्टैंडर्ड साइज होती है। अगर आप वहाँ पर डालना चाहते हैं तो उसकी पहले आपको नेट पे सर्च करनी पड़ेगी, या फिर उस वेबसाइट पे दी हुई होगी उस चीज़ की साइज़, वो आप पता करें, फिर इसके बाद में फोटोशॉप के अंदर वो साइज़ दे करके बना सकते हैं। बहुत ही आसान है। तो पिक्सल वहाँ पर यूज़ लिया जाता है। प्रिंट आउट के लिए डायरेक्ट आप इस तरह से यूज़ ले सकते हैं, लेकिन वो टिपिकल रहती है उसकी प्रोसेस, फिर उसे इंच के अंदर कन्वर्ट करना, कि जैसे आप 500x500 पिक्सल की फ़ोटो जो है प्रिंट आउट निकलवाना चाहते हैं, तो वो एक अलग चीज़ होगी। एक इसके अंदर रिजोल्यूशन भी होता है, पिक्सल रिजोल्यूशन। इसके बारे में मैंने बेसिक फोटोशॉप के एक वीडियो के अंदर बहुत ही गहराई से आपको इसके बारे में बताया है। आपको पिक्सल दिखा करके भी मैंने बताया कि ये पिक्सल होता है, और पिक्सल पर इंच और रिजोल्यूशन एक ही बात है। पिक्सल पर इंच और रिजोल्यूशन के अंदर इसका एक दूसरे के ये क्या चीज़ है, पिक्सल पर इंच और रिजोल्यूशन, यानी कि 1 इंच इंटू 1 इंच के अंदर कितने सारे पिक्सल आए, वो रिजोल्यूशन होता है। उसके बाद में एक आता है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर प्रिंट आउट के लिए यूज में नहीं लिया जाता, लेकिन लिया भी जाता है कई जगह पर। पेपर के कई पेपर जो सेंटीमीटर के हिसाब से चलते हैं, और जो फोटो होती है जैसे कि आईडी कार्ड साइज फोटो होगी या फिर पासपोर्ट साइज फोटो होगी, उनके अंदर आप 3.5 इंटू 4.5 सेंटीमीटर आप इस तरह से भी देख सकते हैं। तो ये भी एक साइज होगी सेंटीमीटर के अंदर। तो ये तो आपको मैंने बताया माप, पिक्सल का, इंच का और सेंटीमीटर का। तो आपको जो फोटो चाहिए, साइज जिस फोटो की सेट करना चाहते हैं, वो इंच में चाहिए, पिक्सल में चाहिए या सेंटीमीटर के अंदर चाहिए, पहले आप ये डिसाइड करें। अब उसके बाद में मैं आपको कुछ स्टैंडर्ड फोटो की साइज यहाँ पर बता रहा हूँ। मेरे पास में ये देखिए, मैंने यहाँ पर एक वेबसाइट ओपन की है, आप भी कर सकते हैं इस वेबसाइट को। जेबेज नाम है इस वेबसाइट का, और यहाँ पर आपको साइज दे रखी है अलग अलग तरह की। पॉपुलर साइज जो कुछ है मैं आपको बता दूं फोटो के लिए, जिसके अंदर 4:6, 5:7, 6:8, 8:10, 8:12, 10:12, 10:10, 12:12, 12:15, 10:15, 12:18, 16:20, 20:24, 16:24, 12:36, 12:30। तो ये सब साइज हो गई यहाँ पर। जैसे कि देखिए स्टैंडर्ड फोटोग्राफिक साइज इसके अंदर भी दे रखी है, 5:7, 6:8, ये यहाँ पर खूब सारी अलग अलग साइज यहाँ पर दे रखी है, 12:15, 12:18 दे रखी है। तो ये खूब सारी यहाँ पर साइज आपको दे रखी है, और यहाँ पर कन्वर्ट करके भी दे रखी है। MM के अंदर भी यहाँ पे कुछ साइज आपको बताई हुई है, ये रेशियो यहाँ पर बताया हुआ है। और आगे आप चलेंगे तो ए सीरीज इंटरनेशनल पेपर की साइज आपने खूब सारा सुना होगा, A3 साइज का पेपर, A4 साइज का पेपर। तो A4 एक पॉपुलर साइज है, ये भी आपने देखा होगा कि आपके कमेंट भी इस तरह के आए हैं कि आप चाहते हैं A4 साइज की फ़ोटो निकलवाना। तो अगर आप A4 साइज की फ़ोटो निकलवाएंगे तो फोटो के अंदर वही A4 साइज की, यानी कि एक ऑफसेट प्रिंटिंग वाला वो A4 साइज का पेपर जो हम फोटो कॉपी करवाते हैं वो उसके अंदर मिल जाता है, लेकिन फोटो के अंदर वो आप निकलवाएंगे तो 8:12 उसके बराबर का रहता है। देखिए तो एक 4 की देखिए यहाँ पर साइज है इंच के अंदर 8.3 इंटू 11.7, ये यहाँ पर इंच है। और यहाँ पर देखिए फोटो के अंदर भी साइज मैं आपको दिखाऊं 8x12, ये देखिए यहाँ पर 8x12 इंच के अंदर है। तो A4 और 8:12 थोड़ा सा इनके अंदर डिफरेंस है। तो अगर आप A4 निकलवाना चाहें तो मतलब 8:12 आप निकलवा सकते हैं, या फिर एग्जैक्ट आपको चाहिए तो कैसे निकलवा सकते हैं मैं आपको बताऊंगा, किसी भी साइज़ की जो फोटो आप निकलवा सकते हैं। आगे अदर पॉपुलर साइज़ के अंदर स्टैंडर्ड पोस्टर साइज़, इसके अंदर सेंटीमीटर के अंदर भी कई साइज़ दे रखी है, 12, 16, 16, 20, खूब सारी यहाँ पर साइज़ दे रखी है। तो इसके अंदर जो पॉपुलर साइज़ है स्टार्टिंग की यहाँ पर देखिए, ये जो है यहाँ पर 5 से लेकर के 12-18 तक, आप कहाँ पर भी मान लीजिए आप इंडिया में हैं तो कहाँ पे भी आप फोटो बना करके प्रिंट आउट निकलवा करके लेके आना चाहते हैं तो इन साइज का आप निकलवा करके आसानी से लेकर के आ सकते हैं। हर कहीं पर भी जहाँ प्रिंट आउट की लैब होगी वहाँ पर आसानी से इन साइज़ के प्रिंट आउट्स मिल जाएंगे। लेकिन दूसरी जो है वो ज़रूरी नहीं है कि सब जगह पर वही प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी या पेपर उस तरह के यूज़ में लिए जाएँ, लेकिन फिर उसके लिए क्या करना होगा वो फिर अलग तरीका मैं आपको बताऊँगा। आगे देखिए इसके अंदर पॉपुलर साइज़ ये होगी, पॉपुलर पैनोरामिक साइज़ ये है, और पॉपुलर स्क्वायर साइज़ यानी 8x8, 10x10, 12x12, 16x16, 20x20 और 24x24। अब यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है हाउ टू चेक साइज़। किसी भी फोटो की आप साइज़ कैसे चेक कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। जैसे कि हमारे पास में यहाँ पर कुछ फ़ोटो नज़र आ रही है आपको, देखिए मान लीजिए ये फ़ोटो है, सबसे पहली फ़ोटो फोटोशॉप के अंदर मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ
ओपन करने के बाद में इमेज मेन्यू के अंदर जाएंगे, इमेज साइज के अंदर जाएंगे। इमेज साइज के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं विड्थ, और ये साइज आगे देखिए पिक्सल्स के अंदर दे रखी है। यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे इंच, सेंटीमीटर हो गया, ये इंच, तो ये इंच के अंदर आ गई। इस फोटो की साइज है 20x13 इंच। रिजोल्यूशन प्रिंट के लिए आप हमेशा 300 याद रखें, 300 बेस्ट है। वेडिंग एल्बम के लिए मैंने 200 बताया हुआ है, वो इसलिए कि बहुत बड़ा पेपर के ऊपर हम प्रिंट आउट निकलवाते हैं तो उसके अंदर ज़्यादा फर्क नहीं रहता है। अगर 300 का हम पीएचडी बनाएंगे तो वो हमारे कंप्यूटर के ऊपर कई बार क्या होता है, स्लो अगर कंप्यूटर है तो उसके अंदर ओपन होने में और एडिट करने में दिक्कत होती है, इसलिए मैंने उसके अंदर आपको 200 बताया था कि आप ले सकते हैं। लेकिन 300 सबसे अच्छा रहता है, एक स्टैंडर्ड माप है। कभी भी आपको प्रिंट आउट निकलवाना हो, कोई भी फोटो बनवानी हो, रिजोल्यूशन और यहाँ सेलेक्ट करें इंच, दो चीज़, इंच होना चाहिए और रिजोल्यूशन 300 लेना है हमेशा। तो इस फोटो के अंदर देखिए रिजोल्यूशन 300 है इंच के अंदर, और यहाँ पर विड्थ है 20 और हाइट है 13। इस फोटो की ये साइज़ है ये। और इस तरह से एक दूसरी फोटो के मान लीजिए ले लेते हैं, इस फोटो की यहाँ पर पिक्सल के अंदर ये दे रखी है और इंच के अंदर इसकी है 3.2 इंटू 2.1 इंच, यानी बहुत छोटी फोटो है ये। तो आप इस चीज़ से पता लगा सकते हैं। अब देखिए वो वाली जो फोटो थी, ये फोटो, ये बहुत बड़ी फोटो है, 20x13 इसकी आ रही थी इंच के अंदर, और ये 2x3 के आसपास इतनी आई थी, इतनी सी इसकी साइज़, यानी कि ये फोटो साइज़ के अंदर छोटी है। आसानी से आप पता लगा सकते हैं। ये देखिए अगर आप इस तरह से एक्चुअल पिक्सल करेंगे, कंट्रोल पे दबाने के बाद राइट क्लिक 100% अगर आप करेंगे तो ये 100% है अभी इसकी साइज़। पिक्सल के अंदर अगर आप साइज़ लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। और राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर 100%, तो ये इसके 100% साइज़ है। ये देखिए बहुत बड़ी फोटो है इस तरह से, तो आप इस तरह से इसका पता कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है क्रॉप साइज़ का। क्रॉप साइज़ क्या है, एक तरह से आप जो अपने इस जो साइज़ देंगे, जो रिजोल्यूशन देंगे, उस साइज़ और रिजोल्यूशन के अंदर फोटो क्रॉप हो जाएगी, आगे पीछे ऊपर नीचे से कट होकर के बाद में उसे आप सेव कर सकते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, क्रॉप के लिए क्रॉप टूल आप यूज़ लेंगे। एक क्रॉप का जो बेसिक फोटोशॉप का वीडियो था उसमें मैंने बताया था। तो क्रॉप टूल सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आप विड्थ, हाइट और रिजोल्यूशन सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आप लिखें, मान लीजिए आपको चाहिए 6 इंच, IN लिखना है, और सेमी के लिए CM और पिक्सल के PIX लिख देंगे, और यहाँ पर 6 इंच। ये यहाँ पर हाइट आ गई, ये विड्थ आ गई। अगर आप इसको उल्टा करना चाहते हैं तो यहाँ बीच में क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से 6 इसकी चौड़ाई होगी और हाइट इसकी होगी 4 इंच, और 300 हमने यहाँ पर रिजोल्यूशन दे दिया, ये 300। अब इसको आप छोटा करेंगे, बड़ा करेंगे, इधर लेके जाएंगे, इधर लेके जाएंगे, किधर भी लेकर के जाएंगे, तो ये जो यहाँ पर क्रॉप साइज़ है ये यहाँ पर 4:6 है। मान लीजिए आपको फ़ोटो इतनी सी चाहिए तो भी ये 4:6 ही आएगी। मान लीजिए आपको फ़ोटो इतनी चाहिए तो भी ये 4:6 आएगी। ये पूरी की पूरी आपको फ़ोटो चाहिए इस हिसाब से तो ये भी 4:6 आएगी। जब आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, तब मैंने डबल क्लिक किया, अब इमेज साइज़ के अंदर आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर जाके 1200 इंटू 1800 पिक्सल, यानी कि इंच के अंदर यहाँ पर 4x6 इंच। अब पिक्सल और इंच के बारे में अधिक जानने के लिए आप मेरा बेसिक फोटोशॉप का वो वीडियो ज़रूर देखें जिसके अंदर हमने इसके बारे में बात की थी। तो ये 4:6 यहाँ पर और 300 रिजोल्यूशन आ गया। किसी भी साइज़ ले सकते हैं। बैक जा करके मैं मान लीजिए इतना सा लेना चाहता हूँ, डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर इमेज की साइज़ 4:6 आ गई। तो ये आपके लिए बहुत ही आसान तरीका हो सकता है कि कोई भी फोटो अगर आप 4:6 के अंदर करना चाहते हैं, डायरेक्ट आप उसको इस तरह से क्रॉप करें और सेव कर दें। मान लीजिए क्रॉप किया और सेव कर देते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 01 JPG। इस तरह से मान लीजिए 10 फोटो आपके पास में, डायरेक्ट आप क्रॉप करके और फिर सेव कर सकते हैं। तो वो आप उन फोटो के अंदर अपनी साइज़ दे करके फिर प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। अब बात करते हैं आगे न्यू डॉक्यूमेंट के बारे में। न्यू डॉक्यूमेंट से आप किस तरह से साइज सेट कर सकते हैं और उसकी ज़रूरत क्यों है। कोई भी आप जब फोटो बनाएंगे, आपको फ़ोटो बनानी है किसी भी साइज़ की, आपको पता होना चाहिए पहले तो साइज़ 8/12, 8/10, 12/15 जो भी साइज़ आपको पता है कि मुझे इतनी बड़ी फ़ोटो बनानी है। तो वो जब आपको पता है कि मान लीजिए 8x12 की आपको फ़ोटो बनानी है, तो आप जाएंगे फाइल मेन्यू के अंदर और न्यू के अंदर, और यहाँ से आप क्या करेंगे, न्यू डॉक्यूमेंट की साइज़ लेंगे। यहाँ पर फोटो की टैब में जाएंगे तो फोटो के अंदर ये बेसिक फोटोशॉप के अंदर हमने जो बात की थी वो फोटोशॉप CC 2015 था, अभी ये 17 है। थोड़ा सा फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, टैब आ गए हैं बस। तो यहाँ पर फोटो के अंदर अगर आप जाएंगे और इसके अंदर आप साइज़ सेट करें, यहाँ से आप अपनी इच्छा से साइज़ और डॉक्यूमेंट का नाम दे सकते हैं। जैसे कि डॉक्यूमेंट का नाम फ़ोटो 0
2 दे दिया। और यहाँ पर आप अपनी इच्छा से साइज़ दे सकते हैं, जैसे कि जैसे साइज़ मैंने यहाँ पर दे दी, चौड़ाई विड्थ कितनी देनी है, मान लीजिए 12, इच्छा है जो आप चाहते हैं वो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। यहाँ पर 8 दे दी मैंने हाइट, और 300 रिजोल्यूशन। ये आप प्रिंट अपनी इच्छा से नहीं दें, यहाँ पर 300 ही दें, स्टैंडर्ड माप में आपको बता रहा हूँ 300 ही देना है, दूसरा कुछ भी नहीं देना है। अगर यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट मान लो कुछ 50 या 72 या 150 आया हुआ है, आप उसे हटा करके यहाँ पर 300 करें, और यहाँ पर हमेशा सेलेक्ट करें पिक्सल इंच, नॉर्मल स्टैंडर्ड तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर सिलेक्ट करें, यहाँ से आप ओरिएंटेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि फोटो पोर्ट्रेट या लैंडस्केप चाहते हैं तो हम लैंडस्केप 8:12 फोटो चाहते हैं, ओके। और यहाँ पर इंच हमने सेलेक्ट कर लिया। अगर आपको यहाँ पर सेंटीमीटर के अंदर देना रहता है तो सेंटीमीटर सेलेक्ट कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। और मैंने यहाँ पर दे दिया पिक्स इंच के अंदर। कलर हमेशा आप RGB सेलेक्ट करें, 8 बिट, और वाइट बैकग्राउंड कैसा चाहिए आपको, वाइट चाहिए। फ़ोटो के हिसाब से मैं बता रहा हूँ एक स्टैंडर्ड तरीका और क्रिएट करेंगे। तो ये 8x12 का आपने कैनवास ले लिया है। अब देखिए यहाँ पर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, जैसे न्यू डॉक्यूमेंट हमने लिया तो डायरेक्ट साइज़ वैसे भी दे सकते हैं, तो न्यू डॉक्यूमेंट मैंने क्यों लिया। अगर आप फ़ोटो एडिट करना चाहते हैं, यहाँ पर एक से ज़्यादा जब लेयर बनाएंगे, उसके ऊपर कुछ वर्क करेंगे आप, तब यहाँ पर ये ज़रूरी है कि आप फ़ोटो की यहाँ पर न्यू डॉक्यूमेंट के ज़रिए पहले ही साइज़ सेट करें। तो पहले ही मैंने यहाँ पर साइज़ ले लिए 8x12। अब इसके ऊपर आप दूसरी कोई फ़ोटो लेके आएँ, जैसे ये फ़ोटो आप लेकर के आ गए इस तरह से, अब दूसरी ये फ़ोटो लेके आनी है, ये फ़ोटो यहाँ पर लेकर के आ गए इस तरह से, इसको छोटा कर दिया। अब इस तरह से एडिट कर रहे हैं हम, एक के अंदर दो से ज़्यादा फ़ोटो इस तरह से हम रख रहे हैं। इस फ़ोटो को भी यहाँ पर रख दिया इस तरह से, और बैकग्राउंड जो है उसका यहाँ पर मैं कलर चेंज कर देता हूँ, मान लीजिए ये कलर यहाँ पर चेंज कर दिया। अब जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो प्रिंट आउट हमें निकलवाना है वो इस डॉक्यूमेंट का निकलवाना है, जिसके अंदर यहाँ बाहर की साइड में जो कलर दिख रहा है उसके साथ साथ ये फ़ोटो भी आ जानी चाहिए। यहाँ पर आप अगर कोई टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं तो वो भी आ जाना चाहिए, कुछ इस तरह से अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए अब मान लीजिए उसके अंदर कलर करेक्शन करना है या फिर आप क्रिएटिविटी दिखाएंगे, तो ये सब करने के लिए आपको न्यू डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और न्यू डॉक्यूमेंट की साइज़ वही साइज़ आपको लेनी है जो साइज़ आपको बाद में प्रिंट आउट के लिए चाहिएगी, या आपको कहीं नेट वगैरह के लिए चाहिएगी, तो आप उसको फिर पिक्सल के अंदर लें। जैसे कि फेसबुक के लिए लेना चाहते हैं तो 500x500 पिक्सल या 1000x1000 पिक्सल आप जो स्टैंडर्ड साइज़ है वो ले सकते हैं। तो इस तरह से आप न्यू डॉक्यूमेंट के अंदर साइज़ लें। अब क्या करें, जब आपने इस तरह से फ़ोटो बना लिए तब आप क्या करें, इसको सेव करें। एक बार फिर से दोबारा अगर बाद में आप चेक करना चाहते हैं साइज़, तो इमेज साइज़ के अंदर जाएंगे, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। देखिए पिक्सल की बजाय यहाँ पर इंच करूँगा, 1200x8, 12x8, यहाँ पर इंच के अंदर 300 रिजोल्यूशन, बिल्कुल सही साइज़ है, ये श्योर है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप सेव कर देंगे। सेव करते टाइम फाइल के अंदर जाएंगे, सेव करते टाइम आप फाइल के अंदर जाएंगे और यहाँ से सेव या सेव एज करें। सेव और सेव एज के अंदर आपको शायद पता होगा ना, सेव एज के अंदर मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, फ़ोटो की डुप्लीकेट कॉपी यहाँ पर सेव करनी है मुझे, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 03। और यहाँ पर देखिए नीचे आपको यहाँ पर फॉर्मेट सेलेक्ट करना है। अगर आप JPG के अंदर सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से आप JPG ये सिलेक्ट करें, JPEG ये सिलेक्ट करेंगे, तब ये फ़ोटो JPG के अंदर सेलेक्ट होगी। उसके बाद में आप उसे प्रिंट आउट के लिए लेकर के जा सकते हैं। PSD को आप प्रिंट आउट के लिए लेकर नहीं जाएं, क्योंकि आप लेके जाएंगे तो आगे जाने के बाद में सामने वाला उसे कन्वर्ट करेगा, बात तो एक ही है। तो इसलिए आप यहाँ पर पहले JPG के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये JPG के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। एक बात यहाँ पर याद रखें, JPG के अंदर आपने अगर फोटो सेव कर दी है तो उसके बाद में आप लेयर्स के अंदर कोई एडजस्ट नहीं कर सकते। मैं सेव कर रहा हूँ, यहाँ पर पूरा क्वालिटी रखें, यहाँ पर 12 मैक्सिमम। अब जैसे कि ये फ़ोटो है, इसको मैंने JPG में सेव कर दिया, ये रही फ़ोटो। दोबारा मैं इसको यहाँ अलग से ओपन कर लेता हूँ। JPG के अंदर जो भी फ़ोटो आप सेव करेंगे उसको बाद में कुछ भी अलग अलग लेयर नहीं बना सकते, ये पूरी तरह से यहाँ पर फिक्स हो गई है, फ़ोटो आपने तैयार कर ली है। लेकिन अगर यहाँ पर आप PSD सेव करेंगे तो उसके अंदर बाद में करेक्शन कर सकते हैं। PSD का मतलब आप बाद में कुछ करेक्शन अगर करना चाहें तो उसके लिए आप PSD रख सकते हैं। लेयर्स को मान लीजिए डिलीट करना चाहें या कुछ और उसके अंदर करेक्शन करना चाहें तो वो PSD आपके लिए अच्छी रहती है। प्रिंट आउट के लिए डायरेक्ट JPG सही रहेगी। तो इस तरह से आपने देखा, हमने साइज़, जो हमें साइज़ चाहिए वो साइज़ हमने दी और उसके बाद में उसको हमने सेव भी कर दिया।
अब साइज देखने का दूसरा तरीका भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अब जैसे कि यहाँ पर आप हैं, तो आप इन फोटोज़ की साइज़ अगर देखना चाहते हैं यहाँ पर ही, तो आप आसानी से देख सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और डिटेल्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं डायमेंशंस के अंदर यहाँ पर देखिए 1800 इंटू 1200, 1800 विड्थ है और 1200 इसकी हाइट है पिक्सल के अंदर और 300 इसका रिजोल्यूशन है। अब मुझे इसका पता है कन्वर्ट मैंने करके देखा है बेसिक फोटोशॉप के अंदर। मैंने बताया था कि आप किस तरह से ये याद कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। 1200 पिक्सल्स और इसका 1800 विड्थ है और रिजोल्यूशन 300, मानी ये है यहाँ पर 4:6 फोटो है। अगर यहाँ पर 300 रिजोल्यूशन है तो ये यहाँ पर कैलकुलेशन जो है वो पूरी इतनी ही आएगी, यहाँ पर यही कैलकुलेशन आएगी, आपको मैंने यहाँ पर बताया था। तो यहाँ से आप इस तरह से साइज चेक कर सकते हैं। दूसरा एक और तरीका है, अगर आप एक साथ खूब सारी फोटो की साइज चेक करना चाहते हैं, मान लीजिए एल्बम बना रहे हैं, उसके अंदर 50 सीट है, साथ में साइज चेक करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप क्या करें, सिलेक्ट करें स्मॉल आइकन नहीं, डिटेल्स क्लिक करेंगे, यहाँ से डिटेल्स, ये डिटेल सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। इस लेंथ के ऊपर भी आप राइट क्लिक कर सकते हैं। मोर के अंदर जाएंगे और यहाँ पर एच से मैं लेके आ रहा हूँ हाइट, डब्ल्यू दबाने के बाद मैं यहाँ पर लेके आ रहा हूँ विड्थ। एक बार शायद किसी वीडियो मैंने ये बताया था, और फिर मैं इसको ओके कर दूंगा तो यहाँ पर ये आ जाएगी साइज़, पिक्सल्स के अंदर आ जाएगी पूरी की पूरी साइज़। अगर आप इंच से पिक्सल के अंदर गणना करना सीखना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि हम हमेशा रिजोल्यूशन, मैंने बताया आपको 300 देना है, तो 300 हम देते हैं रिजोल्यूशन। ये रिजोल्यूशन हो गया 300, या इसको पीपीआई भी बोलते हैं, या फिर इसको डीपीआई भी बोलते हैं। 300 हम देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम उसकी साइज़ देते हैं, जैसे 4x6 हमने इसकी साइज़ दी। तो अगर इसको पिक्सल के अंदर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इस 4 को भी आप 300 से गुणा करते हैं, जो आपने यहाँ पर पिक्सल पर इंच दिया है, और इसको भी 300 से गुणा कर दें, तो फिर क्या होगा, 4 तेरी 1200 इसके अंदर आ जाएगा और इसके अंदर 1800 आ जाएगा। ये 1800 पिक्सल आ गया। तो यानी आप कन्वर्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से साइज़ आएगी। इसी तरह से ये 1800 इंटू 1200 आप जब चेक करें तो यही साइज़ यहाँ पर पिक्सल के अंदर और ये इंच के अंदर। ज़रूरी है यहाँ पर 300 जब दिया हुआ होगा तब ये आएगा। अगर 300 के बजाय आपने मान लो 200 दे दिया तो फिर 200 से जब आप जो कैलकुलेशन करेंगे वो पिक्सल्स यहाँ पर आएंगे। तो ये 4:6 है, इसकी बजाय यहाँ पर अगर आप 5:7 या 12x36 की फ़ोटो भी अगर होगी तो वो भी रख सकते हैं। 12x36 के अंदर यहाँ पर आएगा 7236 का, और इसके अंदर आएगा 2400, ये आएगा 200 आपने जब डीपीआई दिया हुआ होगा। 2400 कब आएगा, जब 200 डीपीआई दिया हुआ होगा। और 300 दिया हुआ होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 96 और यहाँ पर आ जाएगा 3600। 12×3=36 और इसके आ जाएंगे फिर 36 के 3 गुना करेंगे तो 9600। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं लास्ट के अंदर, आप अपनी इच्छा से कोई भी साइज़ की फ़ोटो किस तरह से निकलवा सकते हैं, किसी भी साइज़ की। उसके लिए आपको ज़रूरी है पता होना चाहिए स्टैंडर्ड साइज़ का, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई थी। 4, 6, 5, 7, 12, 18, 8, 12, 20, 24, 16, 24, 20 इंटू 20, इस तरह की खूब सारी मैंने जो साइज़ बताई थी। अगर वो आपको पता है तो आप अपनी इच्छा की कैसे निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपके मन में आ गया मुझे 4.5 इंटू 11.35 की फ़ोटो निकलवानी है इंच के अंदर, इस साइज़ की आपको फ़ोटो चाहिए, कोई भी जो मन में आ गया। तो देखिए क्या करना होगा उसके लिए, आप Ctrl+N से न्यू डॉक्यूमेंट लें और यहाँ पर फ़ोटो के अंदर जाएं। ये बहुत ही आसान है। देखिए, अगर आपको समझ में नहीं है तो आप दोबारा से यहाँ से वीडियो देखें। देखिए, विड्थ इसकी लेंगे, आपको कितनी चाहिए, 4.5 चाहिए, और हार्ड ले लेते हैं, टिपिकल ले लेते हैं। 4.5 नहीं चाहिए, आपको चाहिए 4.60 चाहिए, 6 चाहिए। ये आपको इसके इंच के अंदर चाहिए। सेंटीमीटर में भी आप ले सकते हैं, कोई भी जो भी आपको साइज चाहिए वो यहाँ पर आप ले सकते हैं। हाइट इसकी क्या चाहिए, मान लीजिए आपको हाइट इसकी चाहिए 11.5 इतनी चाहिए, ये ले लिया आपने। और आपको एग्जैक्ट इसी साइज़ की फ़ोटो चाहिए, ना ऊपर ना नीचे। तो क्या करेंगे, हाँ, रिजोल्यूशन आपको 300 ही यहाँ पर लेना है। इंच ले लिया, ये ले लिया और ये साइज़ दे दी, रिजोल्यूशन 300 ही देना है। साइज़ आपने अपनी इच्छा से दे दी। मैं क्या करूँगा, क्रिएट करूँगा, तो ये आपकी इच्छा से यहाँ पर फ़ोटो आ गई। अब इसके अंदर कोई भी फ़ोटो मैं डाल देता हूँ।
ये मैंने फ़ोटो रख दी। अब इससे जो बाहर जा रही फ़ोटो वो प्रिंट के अंदर नहीं आएगी, ये फ़ोटो कट रही है। लेकिन मैं तो यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहा हूँ, फ़ोटो कट रही है। यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने इस तरह का टिपिकल लिया है, तो ये जो बाहर जा रही है ना फ़ोटो, ये तो कटेगी। इसलिए फ़ोटो के हिसाब से साइज सेट करनी बहुत ज़रूरी होती है। अब यहाँ पर देखिए साइज़ अगर आप देखना चाहते हैं, इमेज साइज़ एक बार देख लेते हैं। इंच के अंदर हम यहाँ से जाएंगे, ये इंच के अंदर बिल्कुल जो हमने साइज़ दी थी वही साइज़ है। ओके, अब इसके अंदर आप और भी कुछ करेक्शन करना चाहते हैं कर सकते हैं, कर लिया। अब आप क्या करें, ज़रूर ये फ़ोटो बनाने के बाद में, पूरी तरह से एडिट करने के बाद में, एक तरीका तो यहाँ पर है जो मैंने आपको बताया था स्मार्ट ऑब्जेक्ट का। आप इस लेयर को स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाएं और फिर दूसरे डॉक्यूमेंट के अंदर लेकर जा सकते हैं। मैं यहाँ पर स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाला नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो बहुत लंबी प्रोसेस है। मैं यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर फ्लैटन का तरीका बता रहा हूँ। स्मार्ट ऑब्जेक्ट के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो आप बेसिक फोटोशॉप की वीडियोस देखिए, वो मैंने आपके लिए ही बनाए हैं। यहाँ पर देखिए फ्लैटन इमेज का ऑप्शन है, लेयर के अंदर लास्ट में है फ्लैटन इमेज। फ्लैटन इमेज करने से क्या होगा, ये फिक्स हो जाएगी। यहाँ पर बाहर की साइड में लेयर नहीं रहेगा, पूरी तरह से ये बैकग्राउंड बन जाएगा। यहाँ पर देखिए अब हम क्या करेंगे, इस फोटो को साइज़ क्या थी हमारी, देखिए 4.6 इंटू 11.5। तो अब आपको जब ये साइज़ प्रिंट करवानी है, आप कैसे प्रिंट करवाएंगे, इस साइज़ से थोड़ी बड़ी साइज़ का आप पेपर सेलेक्ट करें, और वो पेपर हो सकता है यहाँ पर 12 इंटू 8 का, यानी कि यहाँ पर 11.5 से बड़ा है 12 है और 4.6 से बड़ा है 8। तो इन दोनों से बड़ी साइज़ का आप स्टैंडर्ड साइज़ जो है वो सोचें पहले। अब जैसे कि मैंने सोच लिया यहाँ पर 8/12, अब आप 8/12 से ऊपर कोई भी ले सकते हैं। मान लीजिए आपने 8/12 ले लिया, 12/18 ले लिया, 20/24 ले लिया, 16/30 12/30 ले लिया, 16/20 ले लिया, वो ले सकते हैं। लेकिन मिनिमम भी रखेंगे क्योंकि ज़्यादा साइज़ का पेपर हम देंगे तो उसकी कॉस्ट भी तो फिर ज़्यादा आएगी। तो हम यहाँ पर चाहते हैं कि कम से कम कॉस्ट के अंदर ये साइज़ निकल जाए, कॉस्ट भी तो हमें ध्यान में रखनी है। तो 8/12 यहाँ पर बिल्कुल सही साइज़ है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर न्यू डॉक्यूमेंट एक बार फिर से ले रहा हूँ, यहाँ पर रखूँगा 8, विड्थ इसकी रखेंगे 8, हाइट इसकी रखेंगे 12। ओके, ये क्रिएट कर दिया हमने, और यहाँ पर इस फोटो को फिर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे इस डॉक्यूमेंट के अंदर। अब आप देखिए यहाँ पर ये फोटो आराम से आ रही है, कहीं पर भी इसको रख देंगे, कहीं पर भी हमने इसको रख दिया। अब आप इसे प्रिंट आउट निकलवाएं, कुछ भी करें, ये खाली जगह जो पड़ी है पड़ी रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे आप जब प्रिंट निकलवाएंगे तो इसके साइड में जो वाइट आपको जगह नज़र आ रही है, ये प्रिंट आउट के अंदर खाली आएगी। अब जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पर वैसा ही प्रिंट आने वाला है, वैसा प्रिंट आएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, बाहर का जो वाइट पेपर आएगा उसको आप कट कर दें, काट दें वहाँ से, और जो आपको बीच की फ़ोटो चाहिए, ये फ़ोटो वो आप रख लें। और इस फोटो की साइज़ वही होगी जो आपने दी थी। इस फोटो की साइज़ क्या दी थी, यहाँ पर इमेज साइज़ से आप देख सकते हैं 4.6 और 11.5, ये जो आपने साइज़ दी थी इसी साइज़ का ये प्रिंट आएगा। तो मैंने यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड साइज़ भी बता दी। यहाँ पर दोबारा आपको बता दूँ, जो पॉपुलर साइज़ है 4/6, 5/7, 6/8, 8/10, 8/12, 10/10, 12/12, 10/15, 12/15, 16/20, 20/24, 12/30, 12/36। और उस वेबसाइट के ऊपर भी आप जा कर के देखें, जो मैंने स्टार्टिंग के अंदर ये वेबसाइट बताई थी, इसके ऊपर भी आप जा कर के साइज़ जो है स्टैंडर्ड साइज़ देख सकते हैं। इसके अलावा आपके नज़दीकी लैब के अंदर जहाँ से आप प्रिंट आउट निकलवाने वाले हैं, निकलवाना चाहते हैं, वहाँ पर कौन कौन सी साइज़ अवेलेबल है, वो कौन कौन सी साइज़ निकालते हैं, इससे भी आप पता कर सकते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड साइज़ यही है। तो या तो आप डायरेक्ट स्टैंडर्ड साइज़ जो है उसके हिसाब से फ़ोटो निकलवाएं, या अपनी इच्छा से कोई भी साइज़ दे करके फिर स्टैंडर्ड साइज़ के अंदर जिस साइज़ का प्रिंट आप निकलवा सकते हैं उस साइज़ का यहाँ दें। तो ये मैंने आपको आसान तरीका बताया। ये वीडियो अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आया है कोई पॉइंट, तो आप इसे दोबारा या तिबारा ज़रूर देखें। तो जब आप बार बार देखेंगे तो आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा और इसका समझ में भी आ जाएगा। एक बात यहाँ पर मैं आपको और बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जब आप दें, जैसे कि आपको ये 8/12 है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। आपको चाहिए कुछ फ़ोटोज़ 2.5 इंटू 3.5 इंटू कुछ इस तरह से चाहिए। तो मान लीजिए उसकी साइज़ मैं यहाँ पर दे देता हूँ 3.5, नीचे दे दी 4.5, ये इंच के अंदर है। कोई भी साइज़ की आपको फ़ोटो चाहिए। अब आप चाहते हैं कि इसी साइज़ की आप 4 फ़ोटो निकलवाएं, तो कैसे निकलवाएंगे देखिए। पहले तो एक फ़ोटो तैयार करें, फिर उसको फ्लैटन करें। एक फ़ोटो उस साइज़ की मैंने तैयार की, फ्लैटन की साइज़ देख सकते हैं वही है जो मैंने दी थी 3.5 इंटू 4.5। अब इसको क्या करेंगे, आप 8/12 के अंदर लेकर के आएंगे, ये 8/12 है यहाँ पर, और उसको फिर यहाँ पर कॉपी करके डुप्लीकेट करके इस तरह से निकलवा सकते हैं। जैसे कि हम
पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो निकलवाते हैं, ठीक वैसे ही। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से निकलवा सकते हैं, यानी कि छोटी साइज़ की बड़े पेपर के ऊपर एक से ज़्यादा आप फ़ोटो इस तरह से निकलवा सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मुझे आपकी कमेंट का हमेशा इंतज़ार रहता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके इसके बारे में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक भी करें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी फ़ोटोशॉप सीख पाएंगे और फ़ोटो की साइज़ के बारे में जान पाएंगे, फ़ोटो की साइज़ को एडजस्ट कर पाएंगे और साइज़ के बारे में इस वीडियो के अंदर जो मैंने बताया वो सीख पाएंगे। साथ ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको ये सब्सक्राइब बटन चैनल के ऊपर और वीडियो के नीचे दोनों जगह पर मिलेगा। आप वहाँ पर सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी मैं नए वीडियोज़ डालूंगा उनका अपडेट आपको तुरंत मिल जाएगा और पुराने वीडियो से भी आप कनेक्टेड रहेंगे। मिलते हैं एक बार फिर से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।